Good morning, student. Welcome to the Hindi class. In our previous class, we have already started the chapter चिड़िया की बच्ची और ये एक लंबी कहानी है जिसमें लेखक ने एक चिड़िया की बच्ची के माध्यम से समाज में फैले समाज में जो लोग केवल धन संपत्ति को ही सब कुछ मानते हैं ऐसे लोगों को सही रास्ता या फिर आईना दिखाने का प्रयास किया है। हम इस कहानी के माध्यम से कह सकते हैं। इस चैप्टर के लेखक के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग भी हमने पहले क्लास में डिस्कस किए और जो चिड़िया की बच्ची इस चैप्टर को शॉर्ट में हमने पहले क्लास में ऑलरेडी हमने समझने का प्रयास किया। तो आज हम चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसे कि ये हमारा लाइव क्लास नहीं है तो रिकॉर्डेड क्लास है, तो मैं चैप्टर को लाइन टू लाइन में पढ़ूंगा और आप लोग ध्यान से इसे सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर लाइव क्लास में इससे आगे आज हम जहां तक करेंगे उससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले क्लास में हमने ऑलरेडी फर्स्ट पेज हमने देखा था जिसमें माधव दास जो है उसके बारे में बताया गया है, जिसे धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, संगमरमर की नई कोठी उन्होंने बनवाई है। तो यहाँ तक हमने पहले क्लास में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। तो अभी हम सेकंड पैराग्राफ हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सुना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम बेखटके यहाँ आया करो। इस प्रकार माधवदास जो अकेलापन उनके जीवन में है उसको दूर करने के लिए उस चिड़िया से वो कहते हैं कि तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो, तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो और यहाँ खेल सकती हो, ये बगीचा मैंने तुम लोगों के लिए ही बनवाया है, ऐसा वो कहते हैं। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई। इस प्रकार वो कहते हैं, जो चिड़िया की बच्ची है वो कहती है कि पहले तो वो ध्यान नहीं देती, जब देखती है कि उससे बातें किया जा रहा है तो वो कहती है, आपका बगीचा है, ये मुझे पहले ही पता होता तो मैं इस बगीचे में नहीं आती। ठीक है। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। वो अकेले हैं, उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए वो चिड़िया से कहते हैं कि तुम यहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। अर्थात वो चिड़िया की बच्ची अगर वहां रहेगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनका मन खुश होगा, इसीलिए वो उनसे ऐसा कहती है। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, प्रसन्न हुआ है, प्रफुल्लित। मेरा महल भी सुना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। ठीक है, तुम यहीं रह जाओ, तुम यहाँ रहोगी तो मेरा मन बहलेगा, मेरी रागनियों का जी बहलेगा, तुम यहीं रह जाओ। इसी चीज को वो कहते। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ाई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करो। वो बार बार अपने घर जाने की बातें कह रही है और माधवदास बार बार
उसे रुकने की बात कह रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं दोनों में बातचीत होती है। अब चिड़िया की बच्ची वहां पर रुकती है कि नहीं, दोनों में क्या बातें होती हैं, इन सारी चीजों को हम अपने अगले लाइव क्लास में हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो दूसरा लाइव क्लास होगा उसमें हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ तक अंडरलाइन करके रखिए, आप सोच न करें यहाँ तक, इससे आगे हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। तो किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था, तो ये हम देख सकते हैं कि उनके जीवन में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, संगमरमर की उन्होंने कोठी बनवाई थी। तो इससे पता चलता है कि वो उनका जीवन संपन्नता से भरा था। और किस बात से पता चलता है कि वो दुखी है, कि उनसे बातें करने वाला कोई नहीं है, वो अकेले हैं। तो इन सारी बातों से पता चलता है कि वो बहुत दुखी हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का होमवर्क है और उसको आप अपने कॉपी पर लिख कर रखेंगे। और नेक्स्ट लाइव क्लास में हम पहले हमारा उस होमवर्क क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर हम हमारा पाठ आरंभ करेंगे। थैंक यू।